हाँ जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, चाहे वो आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जैसे पीजीटी या यूजीसी नेट, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। और अगर मैं बात करता हूँ 11th के पर्पज से, तो 11th में जो बच्चे हैं या जो बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं या अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो तो इसको बेटा एक बार ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको अकाउंट का रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। हमारी जो मीन्स बेसिकली दिक्कत आती है, जैसे जैसे मीन्स आप अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसे सबसे पहले आप 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, देन फिर आप आगे पढ़ते रहते हो। तो जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई, जिस अकाउंट की आप अकाउंटिंग कर रहे हो या जिस अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हो, उसका नेचर क्या है। नेचर मीन्स कि भाई हम अकाउंट को किस नाम से जानते हैं, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मीन्स मैं काफी टाइम से मीन्स पढ़ा रहा हूँ, 8-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मीन्स मैंने जो नोट करा बेसिकली, बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, चाहे वो 12th में हो। हर बच्चा ये कहता है सर पहले पढ़ा था अब तो भूल गए, लेकिन भूलने वाली जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने चीजें समझी हैं तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कि भाई जब आप किसी अकाउंट को मेंटेन करते हो तो उसका नेचर क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे भाई वो पर्सनल है, रियल है या वो नॉमिनल है। देखें बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, तो मैंने अपने अकाउंट्स को, हमने क्या किया है, हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं। बहुत सारे मीन्स आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस चीज की आप अकाउंटिंग कर रहे हो या जो चीज आपके बिजनेस को रिलेट कर रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई एसेट हो, एक्सपेंस हो, इनकम्स हो, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। अब उन सारे के सारे अकाउंट्स को हमने क्या किया है, हमने क्लासिफाई कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो मेजर हमने जब उनको क्लासिफाई किया, डिवाइड किया, तो हमने उनके 3 सेक्शंस बना लिए। तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारे पास सबसे पहला सेक्शन आया वो आपका पर्सनल अकाउंट का था। अब जब बात आती है हमारे पास पर्सनल अकाउंट की, तो भाई पर्सनल अकाउंट हमारे पास कैसे आया। भाई पर्सनल अकाउंट को हमने रिलेट करा किससे, भाई देखो ध्यान से यहाँ पे, भाई पर्सनल अकाउंट रिलेट कर रहा है किससे, एक पर्सन से। जब बात आती है हमारे पास पर्सन की, तो भाई हमारे पास पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। और अकाउंटिंग के पर्पस के लिए जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हमने पर्सन को डिवाइड किया आपकी 3 कैटेगरी में। बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, सुनी है, और आपने बाय जैसे जैसे मीन्स आपको मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आपने ये नोट्स मेंटेन किए हैं, तो इसकी तो मेरी गारंटी है, आप चाहे 12th में हो, चाहे फर्स्ट ईयर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लासिफिकेशन के बाद आपको अकाउंटिंग के जब नेचर की बात आएगी, तो आपको हर एक अकाउंट का नेचर क्लियरली समझ में आएगा, भाई इस अकाउंट का नेचर ये होता है। देखो बेटा ध्यान सुनो एक बार। जब बात आती है हमारे पास पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है आपके पर्सन को। और जब बात आती है पर्सन की, तो अकाउंटिंग ने 3 पर्सन को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया एज अ पर्सन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है भाई हमारे पास इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग। अगर किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग के नाम पे कोई भी अकाउंट मेंटेन होता है, तो उस अकाउंट का जो नेचर होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ राम अकाउंट की, श्याम अकाउंट की, अजय अकाउंट की, गीता अकाउंट की। भाई हमारे पास जितने भी, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे चाइल्ड है, चाहे मेजर है, चाहे माइनर है, मीन नेचुरल ह्यूमन बीइंग, अगर उसके नाम पे कोई आपने अकाउंट मेंटेन किया है, तो उस अकाउंट का नेचर आपका पर्सनल अकाउंट होगा। सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन आपके पर्सन की, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, भाई आर्टिफिशियल पर्सन हमारे पास कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है जो नॉन लिविंग है, कोई बैंक हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है। अगर उनके नाम पे कोई भी अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट का नेचर भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। जब बात आती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ देना बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट,
प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के नाम पे कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उसका नेचर भी हमारे पास भाई किसको रिलेट कर रहा है, ये पर्सन को रिलेट कर रहा है। और जब ये पर्सन को रिलेट करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है इसका नेचर आपका पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। एंड थर्ड हमारे पास, इसी में हमारे पास आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। अभी रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब या तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपके इंडिविजुअल को या वो रिप्रेजेंट करेगा आपके आर्टिफिशियल पर्सन को, लेकिन वो इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन इन दोनों का ही हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की, इस हमारे पास जैसे सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल आता है आपका कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है भाई? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो कैपिटल जब हम बिजनेस में मेंटेन कर रहे होते हैं तो कैपिटल जो होती है बेटा वो आपके बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है आपका डेटर्स। अब डेटर्स मीन भाई वो पर्सन जिसको आपने उधार माल बेचा होता है। अब चाहे आप उसके ओनर को बेचो या उसकी कंपनी को बेचो, अगर ओनर को बेच रहे हो तो इंडिविजुअल, कंपनी को बेच रहे हो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन। तो कहने का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपका या तो इंडिविजुअल को रिलेट करेगा या वो आपके आर्टिफिशियल को। लेकिन जब बात आती है नेचर की, तो भाई नेचर हमारे पास रिलेट किसको कर रहा है? वो पर्सन को। पर्सन हमारे पास 3 है। अगर कोई भी अकाउंट मेरे किसी भी पर्सन को रिलेट करता है तो उस अकाउंट का नेचर बेटा हमारे पास पर्सनल अकाउंट होगा। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट में बता सकते हो वीडियो के नीचे। एंड सेकंड जब बात आती है हमारे पास रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट बेटा हमारे पास सबसे पहले आते हैं आपके पास भाई रियल अकाउंट कौन? रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। भाई रियल अकाउंट जब आपकी एसेट्स को रिलेट करेंगे तो आपने बेटा ध्यान से अगर पढ़ा हो तो हमारे पास जो एसेट्स होती हैं वो 2 ही तरह की होती हैं। या तो वो होती हैं आपकी टैंजिबल एसेट्स या वो होती हैं आपकी इंटैंजिबल एसेट। अब टैंजिबल कौन सी होती हैं भाई? मेरी वो एसेट जिनको मैं देख सकता हूँ, जिनको मैं टच कर सकता हूँ और जिनको मैं छू के फील भी कर सकता हूँ कि हाँ भाई एक्चुअली में ये मेरी एसेट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी फर्नीचर की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, अगर इनके नाम पे कोई भी आपने मींस कहने का मतलब अगर एसेट के नाम पे आपने कोई भी अकाउंट मेंटेन किया हो तो उस अकाउंट का नेचर हमारे पास रियल अकाउंट हो जाएगा। कैसे भाई? अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की तो वो किसको रिलेट कर रहा है भाई? वो एसेट को रिलेट कर रहा है। अब एसेट हमारे पास चाहे वो टैंजिबल हो, अब वो चाहे वो इंटैंजिबल हो। टैंजिबल मींस जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, चाहे वो फर्नीचर हो, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। जब बात आती है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स की, तो भाई इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? मेरी वो एसेट जिनको ना तो मैं देख सकता हूँ, ना मैं छू सकता हूँ, मैं सिर्फ उनको फील कर सकता हूँ। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आपकी गुडविल आती है, पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट। अगर इंटेंजिबल एसेट के नाम पे आपने कोई भी अकाउंट मेंटेन किया है तो उस अकाउंट का नेचर हमारे पास किसको रिलेट कर रहा है भाई? इंटेंजिबल एसेट, एसेट को रिलेट करता है। और एसेट हमारे पास किस में क्लासिफाई हुई है? रियल अकाउंट में। तो कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा, अगर रियल अकाउंट की बात आती है तो रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। अब वो एसेट चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो आपकी इंटेंजिबल हो, लेकिन नेचर हमारे पास कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट रहेगा। थर्ड एंड लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आपकी आती है नॉमिनल अकाउंट। अब देखो भाई हमने क्या करा, जब हमारे पास ढेर अकाउंट थे तो हमने उनको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। एक जो पर्सन को रिलेट कर रही है, दूसरे जो एसेट्स को रिलेट कर रही है, एंड थर्ड हमारे पास जो बच गया वो। अब बचा क्या हमारे पास? भाई हमारे पास नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू जो हमारे पास एक्सपेंस बच गए, जो हमारे पास लॉसेस बच गए, इनकम्स या गेन्स। अगर मेरे बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी लॉस होता है किसी भी तरह का, चाहे वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, या हमारे पास लॉस है मींस नॉर्मल लॉस हो, एब्नॉर्मल लॉस हो, कोई इनकम हो मींस डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, हमारे पास कोई सी भी इनकम हो, कैसे भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हमारे पास, वो सारे के सारे हमने क्लासिफाई करे कहाँ पे? आपके नॉमिनल अकाउंट में। तो कहने का मतलब बेटा हमारे पास सिर्फ इतना सा है, जब बात आती है क्लासिफिकेशन की तो हमने अपने अकाउंट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। अगर मेरा कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है तो भैया ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगर किसी एसेट को रिलेट कर रहा है तो ये हमारा रियल अकाउंट है। अगर वो किसी एक्सपेंस को या किसी लॉस को या किसी इनकम को या किसी गेन को रिलेट करता है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारे पास आता है आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जब बताया बेटा तो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ।
होता क्या भाई, हमारे पास स्कूल में आपको ना कुछ चीजें रटाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के नाम से, जैसा कि मैंने पढ़ा था, हमें बताया गया था कि अगर आपने 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली और रट ली तो आपकी अकाउंटिंग बहुत इजी लगने वाली है, बहुत स्मूथ हो जाएगी और आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हम बात करते हैं बेटा आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो बेटा मैं इनको एज अ अजम्पशन ट्रीट करता हूँ। अजम्पशन ट्रीट करने का एक रीजन है, ये बेटा हमारे पास गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कोई प्रकट नहीं हुए हैं। हमने क्लासिफिकेशन के हर एक पार्ट को अज्यूम पे मींस उसकी अजम्पशन बेस पे एक एक रूल बनाया बेटा हमने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बेटा आपके पर्सनल अकाउंट की, तो हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट है वो किसको रिलेट करता है भाई, वो पर्सन को रिलेट करता है। अब जब बात आती है पर्सन की, तो मैंने पर्सन को बेस रख के अज्यूम करा कि भाई हमारे पास अब एक पर्सन, जो एक पर्सन है, एक पर्सन क्या क्या रिलेट कर सकता है भाई, बिजनेस में जब पर्सन को रिलेट करते हैं तो पर्सन में भी रिसीवर, पर्सन में भी गिवर। अगर मैंने कुछ बेचा है तो भाई मैं गिवर हूं और जो सामने वाला है वो रिसीवर है। तो यहाँ पे बेटा हमने पर्सन को अज्यूम करा, मे बी वो रिसीवर होगा, मे बी वो गिवर होगा, और एक प्लेन इंग्लिश में बेटा हमने रूल बनाया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास जो रूल 1 आया वो कौन सी क्लासिफिकेशन को बेस रख के है बेटा, पर्सनल अकाउंट को। एंड सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन थी आपकी रियल अकाउंट। अब देखो ध्यान से भाई, रियल अकाउंट रिलेट करती है आपकी एसेट्स को। अब जब बात आती है एसेट्स की, तो भाई हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट को बेस रख के बेटा मैंने आपका रूल 2 बनाया। ध्यान दें, जब बात आती है हमारे पास एसेट्स की और आप अपने बिजनेस में एसेट या तो खरीदोगे या तो बेचोगे। भाई बिजनेस में मेरे पास कोई मशीनरी है, अब मुझे और मशीन चाहिए, तो वो कैसे आएगी, चोरी करके तो आएगी, वो खरीद के आएगी। अगर मैं बात करता हूँ एसेट्स की, तो भाई वो बिजनेस में दो ही तरीके से रिलेट करते हैं, या तो खरीदिए या वो बेचिए। अब ध्यान दो खरीदने और बेचने पे, जब खरीदूंगा तो बिजनेस में एसेट आएंगी, बेचूंगा या वो यूटिलाइज रहेंगी तो भाई उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो भाई हमारे पास से एसेट जाएंगी। तो एसेट के रिगार्डिंग बेटा हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें थी, या तो वो एसेट में आएंगी या वो एसेट से जाएंगी। तो मैंने इसी को बेस रख के एक रूल बना लिया यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई जो एसेट मेरे पास आएगी मैं उसे डेबिट करूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कोई एसेट जाएगी तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड एंड लास्ट, जब बात आती है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट बेटा रिलेट कर रहा है आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस को भी और रिलेट करता है बेटा आपके इनकम एंड गेन्स को भी। तो यहाँ पे बेटा मैंने इन दोनों को बेस रखा, मैंने अज्यूम करा डेबिट करूंगा बेटा मैं अपने सारे के सारे एक्सपेंस और लॉसेस को, एंड क्रेडिट करूंगा बेटा मैं सारे के सारे इनकम और गेन्स को। तो कहने का मतलब बेटा हमारे पास अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी चैप्टर, कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको रखना पड़े। अगर आप चीजें समझना चाहते हैं तो बेटा कंटिन्यू रहे मेरे साथ, मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।